ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ। स्पेस बार प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना नॉट में, स्पेस बार एंड ईस्ट। ठीक है, स्पेस बार एंड ईस्ट में क्लिक करना है, यहाँ पे सेल्फ मिलेगा। सबसे पहले काम क्या है, इसे याद करने के लिए आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ करके देखना है ताकि आपको याद हो उसके। ठीक है, सेल्फ होता है क्या, लाइक सॉफ्टवेयर में सेल्फ होता है नॉर्मली। ठीक है, सेल्फ टाइप में लाइक टाइप ऑफ क्या है कि लाइक एक पूरा सेल्फ यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कर्व एंड सरफेस, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास एक सर्कल बन के आया। ठीक है, W प्रेस करते हैं, W फॉर मूव, शिफ्ट। ठीक है, फिर मैंने क्लिक किया, बॉक्स बन गया, मतलब रेक्टेंगल जैसे बन गया यहाँ पे, ये पार्ट है यहाँ पे। अभी ये सेल्फ में बस चीजें मैंने अभी कर्व एंड सरफेस देखा। इसके बाद में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ पॉली मॉडलिंग। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एक स्क्वायर आ गया, बॉक्स पे क्लिक करते हैं, बॉक्स आ गया। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहली चीज हमें ये समझना है कि ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं क्या, लाइक क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप 2D है। अगर इस समबडी आस्ती कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन, ये आपका 2D है। ठीक है, ये आपका 3D है। ठीक है, जैसे आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा पार्ट हो जाता है। अभी यही चीज़ अगर मैं क्रिएट करने जाऊँ तो यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ पे मिलेगा नर्व्स एंड पॉलीगन। ठीक है, अभी नर्व्स में एंड पॉलीगन में देखो, ये नर्व्स के अंदर ये टैब है, इस पर क्लिक करना तो नर्व्स का पूरा आपका पैरामीटर्स खुल जाएगा यहाँ पे। तो एक बार देख लेते हैं नर्व्स में होता क्या क्या है। सब कुछ सेलेक्ट किया, मूव कर दिया। लेयर ऑप्शन हमें पता है, जैसे हमने पहले भी देखा, तो लेयर एडिटर में क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इसको मैं ऑफ कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्पेयर। ठीक है, एक स्पेयर मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रिएट पे गया और मैं यहाँ पे गया पॉलीगन पैरामीटर, यहाँ पे भी स्पेयर है। अभी देखो नर्व्स में भी है और पॉलीगन में भी है। ठीक है, अभी दोनों को सिलेक्ट करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस दिखेगा क्या। अभी ये डिफरेंसेस हमें यही जानना है कि भाई है क्या डिफरेंसेस। अगर देखोगे आपके लाइक नॉर्मल आई से भी दिख रहा है कि पॉलीगन में सेगमेंट ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, नर्व में सेगमेंट कम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको सेगमेंट, ये जो लाइन होते हैं ना सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अगर डीसेलेक्ट कर रहे हैं, देखो सिंपल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, इसे बोलते हैं सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कहीं बाहर पे मैंने क्लिक किया, डीसेलेक्ट हो गया। अभी करना क्या है, ऐसे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया लेफ्ट माउस बटन से, तो मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। ओके, तो अभी अगर मैं सिलेक्शन के साथ देखूँ तो मुझे यहाँ पे विजुअल है कि सेगमेंट किस में कम है किस में ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करूँ, अगर मैं डिसेलेक्ट कर दूँ तो मुझे देख के नहीं पता चलेगा कि इनमें से नर्व्स का कौन सा है और पॉलीगन का कौन सा है। ठीक है, जो शेप है वो लुक वाइज सेम है। अभी इनका यूज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और लाइक चीज़ें है क्या, ये भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पार्ट, आपको सबसे पहली चीज़ क्या जाननी चाहिए, लाइक फुल फॉर्म। ठीक है, तो लाइक अगर आपको याद है ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा देख सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेसिस स्प्लाइन। ठीक है, अगर आप कल कहीं जाते हो, आपको लाइक कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नर्व्स, तो लाइक यू शुड नो कि ठीक है नर्व्स का फुल फॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेसिस स्प्लाइन। अभी इन्हीं चीज़ का मैं यूज दिखा रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने में हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं चीज़ें हैं, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास नर्व्स के कंट्रोलर्स अलग मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक बटन, राइट क्लिक प्रेस करके होल्ड करके मैं यहाँ पे इसके पॉइंट्स को यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये इसके कंट्रोलर्स है, लाइक कंट्रोल पॉइंट यहाँ चेक करो। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पार्ट मेरे पास अंदर की तरफ गया। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, फ्रंट में जाओ, साइड में जाओ। ठीक है, कैसे आते हैं, स्पेस बार माया पे क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे व्यूज मिलेंगे। लेफ्ट जाना लेफ्ट जाओ, राइट जाना राइट जाओ। ठीक है, बॉटम न्यू बैक सब कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिंपल सा पार्ट में इसे ऊपर करता हूँ। यहाँ पे ये पूरा पार्ट सिलेक्ट किया मैंने, आफ्टर स्केल हल्का सा पतला करता हूँ। ठीक है, बीच वाले पार्ट में हल्का सा ब्रॉड कर सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या, मैं एक बेसिक शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास जो शेप आएगा वो ऊपर से थोड़ा सा मोटा, नीचे से थोड़ा सा पतला। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। हमने किया कैसे, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स,
बाहर निकलना है, क्या करेंगे? अगर आपको अगर मैं सिंपल बात करूँ, अगर मैं आपको याद है शॉर्टकट मैंने F8 बताया था क्या? F8 से क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हो या राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ। एक को सिलेक्ट किया मैंने और ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 1 1, एक को छोड़ दो, एक को सिलेक्ट करो, एक को छोड़ दो, एक को सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या करना है, अप कर दो, तो थोड़ा सा शेप अलग भी आ जाएगा यहाँ पे। ये नर्व्स का थोड़ा सा फंडा है यहाँ पे। अभी यही काम मैं नीचे भी करता हूँ। एक को सिलेक्ट किया, दूसरे को छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, फिर एक को सिलेक्ट किया, दूसरे को छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेटिव सिलेक्शन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखो। तो बेसिक शेप आपको दिखेगा कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखो यहाँ पे नीचे से ऊपर का शेप आपको दिख रहा है कुछ। अभी एप्पल आपने देखा होगा, है ना? एप्पल का हम लोग बेसिक शेप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, नर्व्स में मैंने सेट किया, स्पेस बार प्रेस करते हैं, फ्रंट में जाते हैं, स्पेस बार प्रेस किया, राइट में जाते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे व्यू भी स्विच कर सकते हो। अभी मुझे इसकी कॉपी करनी है, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट में जाते हैं, यहाँ पे कॉपी मिलता है, कॉपी एंड पेस्ट, ऊपर ले गए, ठीक है। अभी मैं इसकी एडजस्टमेंट बताता हूँ। ये भी एडजस्टमेंट किसकी बता रहा हूँ मैं, नर्व्स की। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वर्टेक्स। अभी मैं इसे पतला कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे ऊपर का पार्ट बनाना है तो मैं सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, R4 स्केल ऐसे करके, ये R4 स्केल लाइक दिस, ये R4 स्केल लाइक दिस, ठीक है। मैं ओवरऑल स्केल भी बता देता हूँ। ओवरऑल स्केल कैसे करते हैं, सेलेक्ट किया मैंने R4 स्केल, ऐसा करके छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो स्केलिंग की प्रैक्टिस भी होगी हमारी यहाँ पे। अभी स्केलिंग की प्रैक्टिस भी होगी और हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो मैं आपको स्केल का थोड़ा सा फंडा भी बताता हूँ। ये सेट किया मैंने यहाँ पे। अभी R4 स्केल अगर मैं एक एक्सिस में स्केल करता हूँ तो क्या होता है, जैसे मैंने देखो एक एक्सिस में स्केल किया तो ऐसे होगा ना, इधर से चपटा आ जाएगा, दूसरे एक्सिस में स्केल किया तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन मैं यूनिवर्सल, बीच में जो आइकन है ना, इसे क्लिक कर ड्रैग करते हैं तो ये यूनिवर्सल है। जाना मिडिल माउस, लेफ्ट माउस बटन से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। प्रेस करके आपको माउस को ड्रैग करना है, स्पेस बार एंड राइट व्यू, ठीक है। राइट क्लिक किया, कंट्रोल वर्टेक्स। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने वर्टेक्स को पकड़ के मैं यहाँ पे इधर मूव कर सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। 4 होता है वायर फ्रेम, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ पूरा शॉर्टकट इसका। ये सेट किया, देखो मैं यहाँ पे कर्व मेंटेन करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ सेट किया, ठीक है। बेसिक शेप हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बेसिक शेप है, देखो यहाँ पे रोटेशन दे रहा हूँ तो रोटेशन, ठीक है। W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल। तो हम लोग अभी देखो सब चीज़ का मैंने यूज़ किया एक छोटे से मॉडल बनाने के लिए। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने आपको बताया, मैंने नर्व्स का यूज़ करके एक एप्पल का बेसिक शेप बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जो आपको विजुअल है। ओके, अभी नर्व्स हमने देखा, नर्व्स में देखो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 1। अभी ध्यान से देखना है, 1 से क्या हो गया, वो जो स्मूथनेस था वो चला गया। 2 प्रेस करो, स्मूथ आया, 3 प्रेस करो और स्मूथ हो गया। ये नर्व्स का पार्ट है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। आप 1 पे बिल्कुल लो वाले, 2 पे डिवीजन 1, ठीक है, 3 पे डिवीजन आपको और बढ़ गया, ठीक है। 4 फॉर वायर फ्रेम, 1 2 3 4 फॉर वायर फ्रेम। अभी आपने यहाँ पे चेक किया कि जब से मैंने वायर फ्रेम किया सरफेस ग्रे कलर का कुछ नहीं दिख रहा, तो उसके लिए एक और बटन होता है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। अभी क्या, अगर आपको स्टार्टिंग में याद नहीं होता तो आपको क्या करना है, एक एक बटन प्रेस करके देखना है तो याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तक क्लियर है। अभी यही चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, 1 2 3। अभी यहाँ पे चीजें हैं लेकिन बहुत कम विजुअल है। ये अगर आपको देखना है तो मैं आपको क्यूब में दिखाता हूँ। क्यूब लिया हमने यहाँ पे, यहाँ चेक कर, अभी आपको दिखेगा, दिस इज 1, दिस इज 2। 2 प्रेस करने पे क्या हो गया, आपका सरफेस प्लस वायर फ्रेम, ठीक है। 1 2, ये पॉली में है, नर्व्स का अलग है, पॉली में अलग है, ठीक है। लेकिन क्या स्मूथनेस वाला लेवल आपको दिखेगा। 3 प्रेस करो तो प्रॉपर स्मूथ आएगा, ठीक है। 1 2 एंड 3,
ठीक है। 1 फॉर लाइक नॉर्मल सरफेस, इसमें कोई वो नहीं है, नॉर्मल सरफेस आपका कैसे रहेगा। 2 फॉर लाइक स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, 3 मीन्स लाइक स्मूथ, ठीक है। 4 लाइक ओल्ड, पूरे सीन में जितने भी मॉडल है वो सब क्या होंगे, वायर फ्रेम, ठीक है। 5 मतलब सरफेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा पार्ट है, मैंने 5 तक बताया। अभी क्या करना है, 2 बटन और भी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चलो अभी हम लोगों ने देखा, तो हम लोग ये भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वापस लाने के लिए क्या प्रेस करेंगे, 1। अभी व्हाट वी वांट, हम लोगों को अभी क्या करना है, जैसे सपोज मैं एक कोई भी टेक्सचर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको याद होगा, अगर मैंने अपने आप कुछ बताया था, ठीक है, जब मैंने स्टेटस लाइन के बारे में आपको मैंने क्लियर किया था, तो स्टेटस लाइन में आपको कुछ चीज़ों को मैंने दिखाया था कि भाई स्टेटस लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये टैब्स हैं, इन टैब्स को मैं लाइक क्या कर सकता हूँ, ओपन है, क्लोज, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे मैं क्लोज, यहाँ पे एक बटन दिखा है यहाँ पे, गोल सा स्क्वायर सा, इसे बोलते हैं हाइपरसेट, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो एक हाइपरसेट विंडो खुल के आएगा क्या। अभी मुझे कोई भी कलर में कोई टेक्सचर डालना तो मुझे इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग बहुत आराम से भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नॉन बोलिए, सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास मॉडल है, इस पर क्या करोगे, राइट क्लिक प्रेस करना। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जाना असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ऐसे कर सकते हैं, या यहाँ पे जाओ, यहाँ से आप असाइन फेवरेट मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी एक लैम्बर्ट ले लेना, ठीक है। पहले में लैम्बर्ट, ब्लिन लेना, ब्लिन कोई भी एक ले लेना। लैम्बर्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखो तो इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। मैंने कुछ मटेरियल असाइन किया, मटेरियल असाइन करने के बाद यहाँ पे वो एट्रीब्यूट खुल के आया। एट्रीब्यूट मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी डिटेल्स होंगी वो आपको मिलेगा एट्रीब्यूट में, ठीक है। यहाँ पे कलर है, सपोज आपने कलर क्लिक किया, रेड हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ से कलर देना है तो मैं कलर दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर देना हो, ग्रीन किया, ग्रीन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, चेकर टाइप का बॉक्स, इस पर क्लिक करोगे अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा मिलेगा चेकर्स, कुछ नहीं करना, इस पर जस्ट क्लिक करना है। एक चेकर पर क्लिक किया, दूसरे चेकर पर क्लिक किया, ठीक है। अभी हमने क्लिक तो किया लेकिन विजुअल नहीं है, इसके लिए प्रेस करते हैं 6 फॉर टेक्सचर मोड, ठीक है। फिर से देखिए, 1 सेलेक्ट करोगे मॉडल को, 1 2 में क्या दिख रहा है आपका, स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, 3 स्मूथ, 4 वायर फ्रेम, 5 ग्रे आ गया। 5 मतलब सरफेस लाइक विदाउट टेक्सचर, ओके। 6 मतलब टेक्सचर, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी 6 पता चला। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे देखो सेल्फ में आपको यहाँ पे सब कुछ देते हैं, सेल्फ में सब कुछ आपको यहाँ पे है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने कर्व्स देखा, पॉलीगन देखा, स्कल्पटिंग अलग है, रिगिंग है, रिगिंग आगे चल के करेंगे। रिगिंग लाइक बोन के लिए होता है, एनिमेशन आपका होता है, लाइक एनिमेशन जब आपका किसी भी कैरेक्टर को एनिमेशन देने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन के सब कुछ यूज होंगे। लाइटिंग, रेंडरिंग, देखो रेंडरिंग है यहाँ पे, रेंडरिंग में जाकर देखो यहाँ पे एक आइकन है क्या, इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो एक लाइट क्रिएट हो जाएगा। मैंने एक लाइट क्रिएट किया, ठीक है। ये आइकन दिख रहे हैं पीले में, येलो कलर के जो आइकन है, ये क्या लाइट्स हैं यहाँ पे। मैंने एक लाइट क्रिएट किया। अभी मैं प्रेस करता हूँ 7। अभी ध्यान से देखो, 7 प्रेस करने के बाद अगर मैं लाइट को रोटेट करता हूँ तो मेरे पास लाइट का एंगल चेंज होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लाइक 7 लाइट मोड, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे किस तरह से हमारा काम है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट मोड आपका हो गया। अगर मैं 5 प्रेस करूँगा तो नहीं दिखेगा, 6 प्रेस करूँगा नहीं दिखेगा, 7 पे ही आपका लाइट मोड दिखेगा। तो अभी आपको पता चल गया 1 से लेकर 7 तक का आपका शॉर्टकट क्या क्या काम करता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। अभी मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 7 है मेरे पास, 7 साथ मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने देखा नर्व्स, हमने एक एप्पल बना के देखा, ठीक है। अभी पॉलीगन में देखते हैं, पॉलीगन में क्या होता है, ठीक है। 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ चेक करो 5 पे आते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये लाइट है, लाइट को हम लोग यहाँ पे मूव करके शिफ्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सिलेक्ट करो यहाँ पे,
अभी ये क्या पॉलीगन है, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे वर्टेक्स मिलता है। अभी देखो एक वर्टेक्स को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, एक वर्टेक्स को पकड़ने से मैं एक ही वर्टेक्स को अप एंड डाउन आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, जो सिंगल डॉट है उन सिंगल डॉट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, ये आपने देखा। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सरफेस में गए, यहाँ पे मैंने स्फीयर जो क्रिएट किया था यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, इसमें क्या है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। यहाँ पे भी एक वर्टेक्स है, लेकिन इसको जो मैं नीचे करूँ देखो कितना इम्पैक्ट दिख रहा है। एक ही वर्टेक्स से इसका इतने एरिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जबकि पॉलीगन में क्या है, मैंने वर्टेक्स पे क्लिक किया, एक वर्टेक्स को मैं इतने पे। चलो एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये पॉलीगन है। पॉलीगन में मैं आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, चैनल बॉक्स का यूज़ भी क्या है वो भी बताता हूँ। ठीक है, अभी हमने देखा था चैनल बॉक्स क्या है। ठीक है, अभी यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट इधर से उधर, एक जगह से उधर, आप चाहे ऐसे मूव कर लो या फिर एक्सिस पे जाके मूव करो। सिलेक्ट करना है यहाँ पे मिडिल माउस बटन, एक साइड से दूसरे साइड लेके जाना है क्या। ठीक है, वाई पे जाओगे अप एंड डाउन, ठीक है, जेड पे जाओगे ऐसा कुछ आपको चाहिए। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिंपल सेलेक्ट किया तीनों को और 0 प्रेस कर दिया एंड एंटर, तो अपने आप वो उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, स्केलिंग भी है, रोटेशन भी है। अगर आप देखो यहाँ पे रोटेशन में आपको ऑब्जेक्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे रोटेशन है, यहाँ पे रोटेशन दो। ठीक है, लाइक दिस। अब मुझे वापस लेके आना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्रेस कर दिया, आ जाएगा। स्केल में भी एक एक्सिस में। अभी इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट को देख के आप यहाँ पे इनकी प्रैक्टिस करोगे। विजुअलिटी है, यहाँ पे मैंने किया 0 देन ऑफ, मतलब विजुअलिटी खत्म। ठीक है, 1 प्रेस किया ऑन। ये क्या है, आपका जो चैनल बॉक्स है, चैनल बॉक्स का पार्ट है। चैनल बॉक्स में एक दो चीज़ और भी मिलती है, दिखाता हूँ। जैसे पॉलीगन पे गए, पॉलीगन पे जाने पे हमें यहाँ पे करना है क्या है, यहाँ पे मैंने स्पेयर लिया, स्पेयर को लेके आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो पॉलीगन की हिस्ट्री बनती है, यहाँ पे पॉली स्पेयर है। अभी यहाँ पे क्या है, रेडियस देखो, रेडियस छोटा बड़ा मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सब डिवीजन है मेरे पास, यहाँ पे सब डिवीजन कम ज़्यादा, सब डिवीजन मतलब सेगमेंट्स, उन सब सेगमेंट्स को मुझे कम ज़्यादा करना है, मैं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, 8x8 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन में मिला, रेडियस पता चला, रेडियस क्या होता है, सब डिवीजन, सब डिवीजन पता चला, सब डिवीजन एक्सिस, सब डिवीजन हाइट क्या है। ठीक है, कैसे आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी इन्हीं चीज़ को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं अगर सरफेस पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने स्फीयर क्रिएट किया यहाँ पे, और इस स्फीयर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। मुझे ध्यान से देखो, इसमें ये नर्व्स है, नर्व्स में जाके यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे भी सेम रेडियस है, लेकिन देखोगे नर्व्स के अंदर थोड़ा सा पैरामीटर ज़्यादा है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे गिन चुन के अगर मैं देखूँ, यहाँ पे गिन चुन के 4 है। ये यूवी का ऑप्शन है, यूवी हम लोग जब अनरैप करेंगे टेक्सचर डालने के लिए तब हमारा काम आता है, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो नर्व्स में, अभी क्या करना है आपको, एक एक ऑब्जेक्ट का पैरामीटर ओपन करके देखना है। ठीक है, चैनल बॉक्स में गए, रेडियस आपको पता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, स्टार्ट स्वीप। यहाँ देखो, ये नर्व्स के अंदर आपको एक ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन मिलता है क्या। ठीक है, यहाँ पे एंड स्वीप है, अब इधर से खुलेगा, पीछे की तरफ से खुलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड स्टार्ट स्वीप आपको यहाँ पे गिवन है, जो कि मेरे पास और किसी में नहीं है। ठीक है, तो 360 आपको एक स्पेयर में होता है, तो आपको 360 में दिखेगा। यहाँ पे देखो डिग्री है, क्यूबिक, यहाँ पे है लीनियर। लीनियर में देखो आपको बिल्कुल पॉली जैसा ये दिखना स्टार्ट होगा क्या। यहाँ पे क्या है, क्यूबिक, यहाँ पे क्या है, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन है। ठीक है, सेक्शंस में क्या है, यहाँ पे ठीक है, स्पेंस है यहाँ पे, बात समझ रहे हो। अभी इन चीज़ को तो हमें यूजर फ्रेंडली करना है। हाइट रेशो, लाइक हाइट रेशो में यहाँ पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं देख रहा। ठीक, अभी क्या करना है, इन चीज़ों को हम लोग बेसिक्स देखें। यहाँ पे बेसिक्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, लाइक अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे
अभी ऐसा हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, हमें सेट कर लिया, रेडियस से मैंने यहाँ पे सेट किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग चेक करें, यहाँ पे मैंने 1 2, यहाँ पे 1 और 2 का अभी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे लीनियर कर रखा है। क्यूबिक करने पे यहाँ पे दिखेगा क्या 1 2 एंड 3। तो अभी नर्व्स एंड पॉली में डिफरेंस आ रहा है क्या? पता चल रहा है कि देखो ये लो पॉली है। लो पॉली में लाइक इसको मैं नॉर्मल ऐसे देखूंगा तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। स्मूथ करने के लिए ये नर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्मूथनेस के साथ ये 3, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं, हमें पता चल रहा है कि नर्व्स एंड पॉली में क्या डिफरेंस है। इसे एक बार सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, इसके कंट्रोलर पॉइंट्स अलग हैं नर्व्स के। कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है, क्या काम करता है यहाँ चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। एक बार इसे जस्ट ट्राई करना है, मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। जिसमें चाहता हूँ कि भी जैसे स्टार्टिंग क्लास है तो स्टार्टिंग क्लास में इतना आपको देखना है, ट्राई करना है कि आपको थोड़ा सा पता चले, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा, लेकिन हम लोगों ने देखा भाई कि लाइक सेल्फ क्या है ना, सेल्फ पता चला हमें। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी इन ऑब्जेक्ट को भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। लाइक मैंने अगर आपको बताया यहाँ पे, अगर मैं जाता हूँ पहले नर्व्स मिलता है यहाँ पे, क्रिएट में जाके यहाँ पे सेट किया, तो यहाँ पे करना है क्या, ये जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सारे ऑब्जेक्ट को आपको ट्राई करना है। कैसे ट्राई करोगे चलो दिखाता हूँ। सब कुछ सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, लेयर एडिटर का यूज़ करो, ऑफ कर दिया मैंने। तो अभी क्या इनका यूज़ भी होता जा रहा है, ये साथ साथ एक एक चीज़ का यूज़ होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या क्लिक किया, स्पेयर लिया, स्पेयर आ गया, नर्व्स है हमारा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। क्यूब, क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर आ गया आपका यहाँ पे, ओके। अभी मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ एक साथ और इसे मूव कर सकता हूँ। कोन पे क्लिक किया, ठीक है, चेक कर रहे आप यहाँ पे, ये मेरे पास कोन आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्लेन पे क्लिक किया, ये मेरे पास प्लेन आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम टोरस पे क्लिक किया, टोरस आ गया मेरे पास। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ट्राई करोगे तो आपके पास यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, नर्व्स के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है, सर्कल क्लिक किया, सर्कल आ गया, ओके। एंड अगर आप चाहो तो स्क्वायर क्लिक करो तो स्क्वायर भी आ जाएगा आपका। तो अगर हम लोग देखें तो मेरे पास नर्व्स के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ये हमें यहाँ पे विजुअल है। तो ये मेरे पास नर्व्स का ऑब्जेक्ट है। अभी आप लोगों का जो काम यह है कि आप इन सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चैनल बॉक्स में जाना है। इसका यूज़ पता चल गया है कि भाई यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट करना है, रोटेशन देना है, स्केल करना है। ये किस में क्या मिलता है, चैनल बॉक्स में, ठीक है। तो चैनल बॉक्स में क्या मिलेगा, ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल, विजुअलिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा उससे रिलेटेड पैरामीटर, जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा पैरामीटर। छोटा बड़ा करना है, रेडियस छोटा बड़ा करना है, स्टार्ट एंड एंड स्विप करना है, तो आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ठीक है। ये पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या पार्ट हुआ, नर्व्स का। तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, रेडियस है, देखो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है क्या, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जस्ट प्ले करो यहाँ पे, ठीक है, कि सर्कल में बस यहाँ पे क्या है, किस टाइप से प्ले किया जा रहा है, ठीक है, क्या चीज़ हमें मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ देखो ये इसका पार्ट है, स्वीप किया, ये देखो ये भी खुल रहा है यहाँ पे, डिग्री है, क्यूबिक है, लीनियर है, तो यहाँ पे देखो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इन सब चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना है। सेक्शंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नर्व्स, जिसमें हमें पहले पता चला कि नर्व्स के अंदर चीज़ें है क्या, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं आपको जैसे इनका यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया सभी को सेलेक्ट करके क्लियर में मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। अब ऐड ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेयर एडिटर का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैंने इसका नाम भी दे दिया, ठीक है। तो नाम हम लोग देंगे NURBS, ठीक है, नर्व्स कर दिया, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे पता है ये सब चीज़ें नॉर्मल। मुझे यहाँ पे कोई कलर देना है, मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू, सेव कर दिया। तो मेरे पास नर्व्स के ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से मैं अभी जाता हूँ नर्व्स का पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको रख दिया साइड, क्रिएट किया, पॉलीगन पे आ गया, ठीक है। अभी पॉलीगन पे आने पे हमें यहाँ पे करना है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर लिया। अभी आपको वन बाय वन करके ना डील करना है। ये आपका स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, सिलेंडर है, कोन है आपके पास यहाँ पे, टोरस है, प्लेन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है।
अभी मैं इन सब चीज़ को देखते जा रहा हूँ। देखो जिस पे ग्रीन कलर दिख रहा है इसका मतलब यह है कि नए वर्जन में, जैसे जो भी आप लोग मैक का वर्जन यूज़ करते हैं उनमें कुछ नया अपडेट किया गया, इसलिए उन्होंने हाईलाइटेड ग्रीन रखा है। ठीक है, इसके आपका में ठीक है अलग अलग ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आपको इन सारे ऑब्जेक्ट को आपको एक बार ट्राई करना है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास चीज़ें क्या हैं, किस टाइप से मैं यूज़ कर सकता हूँ। पे मैंने पाइप यूज़ किया, पाइप मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, हेलिक्स यूज़ किया, हेलिक्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं जो पॉलीगन में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, हेलिक्स यूज़ किया, गियर दिया, गियर का आपका यूज़ आ गया यहाँ पे। ठीक है, सॉकर बॉल है आपके पास यहाँ पे, सॉकर बॉल आ गया आपके पास। अभी इन सब चीज़ को आपको क्या करना है, वन बाय वन करके देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब तक इन सब चीज़ को देखोगे नहीं आपको पता चलेगा नहीं। ठीक है, सुपर एलिप्स आपके यहाँ पे मिल गया। अभी इन सब चीज़ के बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। अभी है क्या, मेरे पास ये ज्योमेट्री है, इन ज्योमेट्री को मैं यहाँ पे लेके जिसमें यूज़ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं क्या। अभी देखो इतना पार्ट आपको दिखा, इतने पार्ट में देखो मेरे पास अभी अगर देखो तो मेरे पास इतना सारा ऑब्जेक्ट है जो कि मेरे पास है पॉलीगन में। इन सारे पॉलीगन को मैं यहाँ पे मैंने जस्ट क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक लेयर क्रिएट किया, लेयर क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये ऐड ऑन कर लिया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक किया यहाँ पे। अब इसका नाम भी मैं देता हूँ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन प्रिमिटिव्स आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई कलर देना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सपोज मैंने येलो कलर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो पोजीशन सबकी एक जैसी है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया यहाँ पे। अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में मेरे पास चीज़ें हैं क्या। एक इसमें एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं दोनों को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव क्रिएशन। ठीक है, इसको अगर मैं चेक ऑन करता हूँ यहाँ पे, चेक ऑन करने का मतलब क्या है, अगर मैं अब जाकर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ड्रैग ऑन ग्रिड। इसको मैंने ऑफ किया, इस पर क्लिक किया तो अपने आप स्पेयर क्रिएट हो गया। इसे मैंने ऑन किया तो अगर मैं क्यूब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ड्रैग ऑन ब्रेस ग्रिड। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ऐसे इस ऑप्शन को ऑन करके करोगे। ठीक है, इंटरेक्टिव क्रिएशन है ना, तो इसको ऑन करके आप करोगे। नहीं तो आपको अगर ऐसे नॉर्मल क्यूब चाहिए बाय डिफॉल्ट तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपका यहाँ पे क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये कुछ एक पार्ट है। तो इन पार्ट को हम लोग एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा यहाँ पे क्या हमें बस क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इंटरेक्टिव क्रिएशन का ऑप्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी देखा यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, फाइल हमें जब इतना हम लोग कुछ काम करते हैं तो फाइल को सेव करने का ऑप्शन भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके आ चुके हैं तो सेव करने का ऑप्शन सबको पता ही होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैसे अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ पार्ट है तो मुझे भी क्या करना है, देखो यहाँ पे फाइल को सेव करने का ऑप्शन दो तीन है। दो तीन मतलब कि अगर आप प्रोफेशनली डील करो, स्टार्टिंग में अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट प्रोजेक्ट है एंड प्रोजेक्ट विंडो है। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। ये काम क्या है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट विंडो देखा, क्या प्रोजेक्ट विंडो में अगर आप देखोगे तो इतने सारे आपके फोल्डर बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मैं न्यू करना चाहता हूँ, न्यू किया मैंने यहाँ पे। लोकेशन है मेरे पास यहाँ पे, सपोज मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मैं अपने नाम से जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर बना दिया। मैंने कहा चलो क्लास 3 क्लास 3। ठीक है, सेट किया मैंने यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लोकेशन में आ गया यहाँ पे। ठीक है, एडमिन डेस्कटॉप क्लास 3। न्यू प्रोजेक्ट का कोई नाम देना चाहता हूँ, मैंने कहा चलो मैं अगर मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि ठीक है मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो लाइक मैंने कहा UI। ठीक है, UI पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, UI मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे अभी ये हुआ कि नहीं हुआ चेक करते हैं। विंडो D करते हैं, यहाँ पे क्लास 3, यहाँ पे UI नाम का फोल्डर बन गया। अभी मैंने क्रिएट तो नहीं किया, अपने आप क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इसके अंदर ये सारे फोल्डर बन गए यहाँ पे। अभी इन सब फोल्डर के बारे में मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, इनका यूज़ क्या है, काम क्या होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग माया के अंदर। अभी मुझे फाइल सेव करना है। फाइल पे गए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेव सीन।
ठीक है। सेव सीन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास अगर देखो डेस्कटॉप पे अपने आप बाहर चला गया, ठीक है। जब तक मैं एक फाइल सेव नहीं करता तब तक ये कई बार रीड नहीं करता। तो मैंने देखा, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास 3 है मेरे पास, यहाँ पे UI है मेरे पास, यहाँ पे सीन पे गए, यहाँ पे मैंने क्या CLA क्लास 3, ओके। फाइल पे गए, यहाँ पे सेव सीन एज है यहाँ पे। तो सेव सीन एज में क्या होता है कि लाइक मैं अपनी फाइल को उसी को लाइक नाम एक्सटेंशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो एक्सटेंशन दो है यहाँ पे, MB और MA, ठीक है, SKM है MB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया, चेंज किया मैंने, तो देन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। दूसरा पार्ट यहाँ पे फाइल सेव एज पे गए, मैंने क्लास 3 मैंने यहाँ पे इसका नाम डालना चाहा UI, तो मैं ऐसा भी सेव करके कर सकता हूँ। तो सेव एंड सेव एज में डिफरेंस पता चल गया, ओके। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंक्रीमेंटल एंड सेव। होता क्या है कि जैसे आप कोई काम करो और आपकी फाइल क्रैश हो गई, ठीक है, तो क्या वो फाइल आपकी हर 5 मिनट में 10 मिनट में वहाँ पे बैकअप बनता रहता है। अभी धीमे धीमे आप काम करना स्टार्ट करोगे, अब छोटा छोटा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो हो सकता है आप काम करने में इतने बिजी हो और आपका काम एकदम से फाइल एकदम से क्रैश हो जाए, तो फिर लाइक होता है, दुख लगता है, प्रॉब्लम होती है, अरे यार इतनी मेहनत की सब चला गया। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फाइल पे गए, इंक्रीमेंटल सेव, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखो इंक्रीमेंटल सेव यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, यहाँ देखो कुछ आ रहा है यहाँ पे, नो चेंजेस। अभी जब तक मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करूँगा, अभी आपको इसका यूज़ पता चल रहा है, स्क्रिप्ट एडिटर का। स्क्रिप्ट एडिटर में भी यहाँ पे वार्निंग आ जाती है, नो चेंजेस। अभी कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे लाइक इंक्रीमेंटल सेव क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सब चेक कर लिया। यहाँ पे वॉल्यूम है, लाइक मैंने स्क्वायर क्लिक किया, चेक करना है। वैसे इसका यूज लाइटिंग में होना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्रिएट करके हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्यू, ठीक है, ओके, एंड देन ऑन, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जिस एक यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन, यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन बॉक्स मिलता है। इस ऑप्शन बॉक्स में आप जाके देखोगे तो बहुत सी चीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। इन चीजों को हमें देखना है कि इनका यूज क्या है। फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 3D पेंट टूल, अगर हम लोग कोई 3D पेंट टेक्सचर यूज करते हैं तो वो हमें सेव करने का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, रेफरेंस है, लॉक करने का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। थंबनेल क्लिप ब्लास्ट करके ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ऐसी सब कुछ चीजें हैं मेरे पास यहाँ पे। कोई भी चीज मुझे रीसेट करना है, कभी कोई टूल मेरा काम नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ। एडिट में गए, रीसेट, ये ध्यान रखना। आपके पास कई बार ऐसा होता है आप काम करते हो और आपका टूल काम नहीं करता प्रॉपर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो फाइल को सेव कैसे करना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे तो यहाँ पे भी मिलेंगे। जो मैंने आपको वहाँ पे दिखा वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमें सेव बाइनरी में करना है, ASCII में करना है? हाँ, लाइक बेसिक तो आपका होता है MB बाइनरी, ठीक है। लेकिन ASCII में क्या कि इसकी फाइल सेफ एंड सिक्योर होती है। कई बार आपकी फाइल क्रैश हो जाए तो इसमें रिकवर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट MA ही करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन MB में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इन बिटवीन अभी हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, सेव प्रेफरेंसेज है मेरे पास। यहाँ पे देखो, कई बार यहाँ पे ना कोई कुछ ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। सेव प्रेफरेंसेज यहाँ पे आ गया। कई बार आप देखो यहाँ पे कुछ बॉक्स नहीं बनते, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कई बार हिडन चीज़ें भी दिखती हैं। जैसे आप देखो सेव प्रेफरेंस किया मैंने यहाँ पे, तो सारी जो भी मैंने सेटिंग की वो प्रेफरेंसेज सेव हो गई है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल सेव मैंने देखा यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया ना, प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। सीन में जाओ, ठीक है। यहाँ देखो एडिट है, यहाँ पे फाइल है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ मैं सोचा इसके अंदर भी फाइलें देखेंगे आपको यहाँ पे, ओके। तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो सारी फाइलें मेरे पास यहाँ पे सेव होती रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक न्यू कैसे करना है, न्यू कर दिया मैंने यहाँ पे। ओपन करना है, मैं ओपन में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेव ऑप्शन में देख लिया यहाँ पे। तो धीमे धीमे हम लोग इन सब चीज़ों को वन बाय वन करके यूज़ करेंगे कि भाई हमें यूज़ क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑप्टिमाइज सीन
ठीक है। ऑप्टिमम सीन साइज का मतलब क्या है, जैसे आपने बहुत सारा काम कर लिया, आपके फाइल में मॉडल है, टेक्सचर है, लाइटिंग है, रिगिंग है, सब कुछ है, आपकी फाइल हो गई हैवी। अब उस फाइल हैवी को आपको करना है क्या है, हल्का करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमम सीन में जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ का एक ऑप्शन दे देगा, देखो ध्यान से देखो। जिनको लगता है आपको ऑप्टिमाइज करना है उन सबको चेक ऑन करना, और आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो ये जो भी अनवांटेड चीज़ें होंगी उनको ये हटा देगा। तो कभी आपकी अगर फाइल हैवी होती है तो ऑप्टिमाइज सीन को आपको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। यहाँ पे मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब एज यू नो बहुत अच्छे जानते हो, कोई भी फाइल किसी भी अलग दूसरे सॉफ्टवेयर से इसमें इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ की फाइल किसी 3D सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करना है वो कर सकता हूँ। अभी फोटोशॉप में भी ऐसा हो गया है कि लाइक आप फोटोशॉप में 3D फाइल को कॉल करके टेक्सचर कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखा था, यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट करना है किसमें, लाइक ओवीजे, बहुत ही लाइक बढ़िया ऑप्शन है। ओवीजे में यहाँ पे किया मैंने एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। नथिंग इज सिलेक्टेड, तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे चलो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मुझे सिलेक्शन के साथ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा UI, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे सीन में गए, यहाँ पे जो UI का ये अलग फॉर्मेट आ गया .ovj। यहाँ पे क्या है, फाइल पे क्या है, एक्सपोर्ट ऑल, तो मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बहुत सिंपल, लाइक नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें यूज क्या है, एक्सपोर्ट ऑल, लाइक सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, UI ऑल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये कर दिया। फाइल में चलते हैं, न्यू किया मैंने यहाँ पे, फाइल में गए, इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले UI पे क्लिक किया एंड इंपोर्ट। देखो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही है, सब नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट है जिनको मैं भी देखना था, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अभी चेक कर लिया, ठीक है। बाद में हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे ओपन करना है, मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज की इतना काफ़ी है।